आपको जानकर हर्ष होगा कि एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन की हुई मैराथन बैठक, जिसमें आरएमआर कर्मचारियों के साथ महागठबंधन के संयोजक जितेंद्र, अध्यक्ष कृष्णपाल खटाना, कार्यवाहक अध्यक्ष लाल साहिब सिंह, महासचिव पूनम, कोषाध्यक्ष भगवान दास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार गोस्वामी, उपाध्यक्ष वाल्मीकि रत्न सनी चंदेलिया, अशोक सेठी, बीना टोपवाल, वेदपाल भाटी के साथ जो बैठक का निर्णय लिया गया, एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन ने एक जबरदस्त मांग उठाई कि आरएमआर कर्मचारियों को मिले हेल्थ कार्ड। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इससे पहले एनडीएमसी कर्मचारियों को दे एनडीएमसी हेल्थ कार्ड, ताकि कहीं ना कहीं अपने बाल बच्चों को और अपने आप को सुरक्षित कर सकें। एनडीएमसी आरएमआर कर्मचारी, आइए हम बताएंगे वहां उपस्थित जिस प्रकार से लोगों ने एकता का परिचय दिया। जहां एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन की मैराथन बैठक में जो निकल के आया, जो उपस्थित लोग, सर्वप्रथम हम जानना भी चाहेंगे कि महागठबंधन के अध्यक्ष भाई कृष्णपाल खटाना व वाल्मीकि रत्न सनी चंदेलिया, महागठबंधन के संयोजक जितेंद्र और बीना टोपवाल सहित लोग क्या कुछ कहते हैं इस आरएमआर कर्मचारियों को लेके, जो आप सुनेंगे सर्वप्रथम श्री कृष्णपाल खटाना से। हमारा अहम जो आज का मुद्दा था वो ये था कि जितने हमारे आरएमआर कर्मचारी हैं उनके हेल्थ कार्ड की सुविधा एनडीएमसी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर जाए। ये बीमारी कोरोना काल बहुत लंबे चलने वाली है और हम सोचते हैं जितने भी हमारे आरएमआर कर्मचारी हैं सभी का हेल्थ कार्ड बने। अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं स्वीकार करता है तो हम बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन करने जाएंगे, जिसकी सूचना एनडीएमसी को दे दी जाएगी और सारे जितने भी एनडीएमसी कर्मचारी हैं हर एक को दे दी जाएगी। हमें 2 बार परमिशन नहीं मिली, लेकिन अगली बार हम ऐसा कदम उठाएंगे जिससे हमारे कर्मचारियों की एकता एनडीएमसी को दिखाई दे। कोरोना काल की तीसरी फेज जो ये बता रहे हैं सभी के आने वाली है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे महागठबंधन जो ये शुरुआत कर रहा है कि मेडिकल फैसिलिटी सभी आरएमआर कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, उसके लिए हम पूरा प्रयास और पूरी लड़ाई प्रशासन के साथ करने के लिए अब हम तैयार हैं, ताकि तीसरे फेज से पहले ही सभी आरएमआर कर्मचारियों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि कोरोना काल में ऐसे हमारे कई लोग हैं जो लोग शहीद हो गए हैं कोरोना काल में, जिनका मेडिकल कार्ड ना होने के कारण घर में बच्चों को, बूढ़ों को, उनके माता पिता या उनके भाई बहन जो इस कोरोना काल में इस बीमारी से क्षतिग्रस्त हुए और भगवान को प्यारे हो चुके हैं। हम नहीं चाहते कि आगे ऐसा कोई टाइम आए जब हमारे किसी आरएमआर कर्मचारियों को इस चीज़ से पीड़ा झेलनी पड़े। तो हम सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी आरएमआर कर्मचारियों को जैसे रेगुलर एम्प्लॉय को सुविधा मिल रही है, उसी तरह आरएमआर कर्मचारियों को भी ये सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो भी अपनी फैमिली का जो देखभाल होती है वो भी सही तरह से कर सकें। इसके द्वारा उन्हें कहीं भटकना ना पड़े, सरकारी हॉस्पिटल में धक्के ना खाने पड़े। वो भी जैसे रेगुलर एम्प्लॉय अपने फैमिली को लेके प्राइवेट में इलाज करा सकता है, उसको भी पूरा अधिकार है, उसको भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो रेगुलर एम्प्लॉय को मिल रहा है इस टाइम। तो छोटे से छोटा कार्य जो कर्मचारी यहाँ पर कर रहा है उसको भी पूरी सुविधा मिले। इसी के साथ एनडीएमसी महागठबंधन ने आज श्री कृष्णपाल खटाना जी की अगुवाई में एक मीटिंग हुई, जिसमें आह्वान किया है कि ये सुविधा हम प्रशासन से चाहे लड़ाई के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से लेनी पड़े, चाहे हमें कोई भी किसी भी हद तक प्रदर्शन करने पड़े, हम करेंगे और इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। जब तक ये सुविधा नहीं मिलेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। जितेंद्र जी, आप संयोजक भी हैं एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन के। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एमआर कर्मचारी कितने हैं और कितने लोग आपके साथ अभी तक जुड़े हुए हैं? आरएमआर कर्मचारियों की संख्या 4500 है इस समय, जो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, जिन्हें ई-फाइसिंग के थ्रू जो है तनख्वाह मिल रही है। 4500 आदमी हैं और कई ऐसे कर्मचारी हमारे साथ 2 से 2500 कर्मचारी ऐसे हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। उन्हीं के बल पर ही हम ये काम करने की सोच रहे हैं।
क्योंकि अकेला आदमी कभी भी कोई काम नहीं कर सकता। उनका हमारे साथ पूरा बल है और वो पूरी शक्ति के साथ हमारा धरना प्रदर्शन जो भी होगा उसमें हमारी पूरी की पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और हम लड़ाई भी उन्हीं के लिए कर रहे हैं, कोई हमारे घर की लड़ाई है ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि वो जितने भी 4500 आदमी सब हमारी लड़ाई में हमारा भागीदार बने और हमारे साथ एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन से लड़ाई करने में अहम भूमिका निभाएं। पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत पीड़ा है कि जो हमारे आरएमआर भाई और हमारी बहनें कोरोना महामारी में शुरू से जब से काम कर रहे हैं और ऐसा कि वो कहाँ जाए, उनकी सुनने वाला कौन है और कैसे उनकी सुनवाई होगी। एक हम लोग कृष्ण भाई हैं, कटाना जी, जितेंद्र जी, बहन बीना टोपाल जी और हम सब लोग एक दूसरे की ताकत और हमारी ताकत, ये सारे हमारी बहन और भाई जो एक मीटिंग जहां कटाना जी बुलाते हैं और ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लोग पहुँचने के लिए और सब लोग कटाना जी से, जितेंद्र भाई से बोलते हैं कि अब अगली मीटिंग अब की बार गोल मार्केट में रखो, जनपद पे रखो। सब लोगों से हमारा एक प्रयास है। लेकिन हाँ ये है कि अब उठेंगे, कहते हैं कि अब की बार जब भाई ने जैसे बोला है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं एक बात और, वो उनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं कि उनके बच्चों का लालन पोषण, उनको बैंक से लोन नहीं मिल सकता। जैसे पहले तो हमारी लड़ाई ये है कि उनको मेडिकल कार्ड मिले, फिर एक एनडीएमसी की जो सोसाइटी है ताकि वो भी वहाँ से लोन ले सके और अपने बच्चों का लालन पोषण कर सके, उनका शादी विवाह कर सके। यही मेरा और हम लोगों का एक लक्ष्य है। आज गठबंधन के अध्यक्षता में हम एक बात कहना चाहेंगे भाई किशन पाल राणा जी को कि मैं भगवान वाल्मीकि माँ कालका सेवा समिति का महासचिव हूँ और मैं भाई के साथ सपोर्ट के लिए पूरी तरह तैयारी है और सब मिलके काम करेंगे जब भी कुछ हो। आरएमआर के कर्मचारी हैं कमर्शियल से, वो रात को हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए हैं। तो मैं एनडीएमसी से यही आह्वान करना चाहूँगा कि जैसे आप रेगुलर एम्प्लॉयज़ को इन्होंने ये सुविधा दे रखी है हेल्थ कार्ड की, वैसे ही सभी आरएमआर कर्मचारियों को भी ये सुविधा जल्द से जल्द प्रदान की जाए। इस महामारी में मालूम नहीं कब कौन कहाँ इस चपेट में आ जाए, इसलिए आरएमआर लोगों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे किशन पाल भाई ने ये मुहिम चलाई है कि उनको हेल्थ कार्ड मिलना चाहिए।